हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर सिंह है एंड मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रेटर नोएडा के अंदर काम करता हूँ। सो यूजुअली वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स इंजरीज, और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी इसी के बारे में ही है। सो स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है? सो आजकल के ज़माने में व्हेन आफ्टर पोस्ट कोविड पीपल हैव बिकम मोर फिजिकली फिट एंड फिटनेस को लेकर के दे हैव स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ जिमिंग एक्टिविटीज़ या फिर आउटडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़। एंड इसके रिलेटेड कुछ कुछ इंजरीज पैटर्न जो मोस्ट कॉमनली यंगर पेशेंट्स में हमें देखने के लिए मिलती हैं। सो आज छोटा सा डिस्कशन हम उसी के बारे में करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द नी जॉइंट, यानी कि घुटने के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं। तो सिंपल सी चीज़ों में अगर हम डिस्कस करना चाहें दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसीएल लिगामेंट, जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी बोलते हैं, ये हमारे घुटने के अंदर फ्रंट पोर्शन में यानी कि आगे की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज यानी कि दौड़ने के अंदर या फिर जंप करने के अंदर या गलत तरीके से लैंड करने पे या गिरने पे ये लिगामेंट ट्विस्ट होकर के टूट सकता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैर में लचक आ जाना, बार बार पैरों में सूजन आ जाना, घुटना मोड़ने के अंदर काफी तकलीफ या फिर दर्द होना। ऐसे सिम्टम्स मोर कॉमनली पेशेंट्स को रोजमर्रा के काम करने में होने लगते हैं। अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको फील होते हैं या आपके साथ में भी ऐसी कोई इंजरी हो चुकी है, देन डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट विजिटिंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो कि आपको ढंग से एग्जामिन कर पाए एंड आपके पैर में लचक कितना है या फिर किस मूवमेंट्स के अंदर ज्यादा पेन आ रहा है, लिगामेंट में कोई चोट है कि नहीं है, इसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेट करना या फिर आगे का ट्रीटमेंट कैसे प्लान करना है, अपने डॉक्टर के साथ में आप सलाह कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमनली जो इंजरीज आजकल देखने के लिए मिल रही हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिन्होंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया था या जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करी थी या फिर जो एरोबिक्स कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा जंपिंग करना या फिर स्किपिंग की इन्वॉल्वमेंट रहती है, ऐसे पेशेंट में मेनिस्कस का टियर यानी कि अंदर की गद्दी का फटना बहुत कॉमनली देखा जाता है। इन पेशेंट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि जब ये चलना शुरू करते हैं या फिर जब ये घुटना मोड़ करके यानी कि पालती पोजीशन, जिसको हम क्रॉस लेग सिटिंग बोलते हैं, ऐसे पोजीशन में बैठते हैं तो इन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द या तो घुटने के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दोनों तरीके से हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कौन सी गद्दी में टियर आए हैं। इन पेशेंट्स के अंदर भी कभी कभी जब ये घुटना मोड़ रहे होते हैं तो एक पॉपिंग साउंड, जिसको हम बोलते हैं, एक अजीब सी आवाज़ आना, ये भी मिल सकती है एंड उसके बाद ही एकदम से दर्द बढ़ जाता है। सो ऐसे कंडीशंस में भी फ्रेंड्स आपको आकर के अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि अगर हमें लगता है कि आपकी गद्दी में कोई टियर है या फिर कोई डैमेज हुआ है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली हम कोई हमारे स्कैन एडवाइस कर सके एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका टियर पैटर्न कैसा है, कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंगली आगे का इलाज हम पॉसिबली क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो मैं बात करना चाहूँगा, इट्स रिगार्डिंग द शोल्डर जॉइंट यानी कि आपके कंधे के बारे में। जो मोर कॉमनली इंजरीज हमें देखने के लिए मिलती हैं आजकल उन प्लेयर्स में जो कि शौकिया या फिर ओकेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं या फिर वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं या फिर जो संडे टू संडे अपना बास्केटबॉल एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर कंसिस्टेंट शोल्डर पेन की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट मैं फेस करता हूँ। मेरे पास पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा ओपीडी के अंदर आते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर जब हम एग्जामिन करते हैं तो एक कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, रात में सोने में तकलीफ होती है, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ नाइट पेन भी बोलते हैं, कंधे का जाम हो जाना या फिर कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स के आगे कंधा पेन करने लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर या फिर मरीजों में जो मोर कॉमनली स्पोर्टिंग इंजरीज हमें मिलती है, दैट इज रिगार्डिंग योर बाइसेप्स टेंडन का टियर, यानी कि जिसको हम स्लैप टियर भी बोलते हैं सिंपल शब्दों के अंदर या फिर मेडिकल टर्म्स में। उसके अंदर यहाँ पे जो आपकी टेंडन जहाँ पे अटैच हो रही होती है उसी पोजीशन से काफी ज्यादा लूज हो जाती है एंड बार बार अटकने की वजह से ये दर्द होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो यंग पेशेंट्स में या फिर जो स्पोर्टिंगली एक्टिव पेशेंट्स हैं उनको देखने को मिलती है, दैट इज रिगार्डिंग द पार्शियल टेयर हो जाना आपके रोटेटर कफ टेंडन्स का, जो कि एक कंधे की एक मांसपेशी होती है जो कि आपके कंधे को उठाने में काम करती है। ऐसे कंडीशंस में भी मरीजों को काफी ज्यादा दर्द होता है, अपने कंधे के अंदर अकड़ापन लगता है एंड रात में सोने में तकलीफ होती है। शोल्डर और नी के बाद में थर्ड मोस्ट कॉमन जो पैटर्न ऑफ इंजरीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज रिगार्डिंग द एंकल जॉइंट या फिर आपके टखने से रिलेटेड चोट। तो ये आप सबके साथ में आई थी, मोर देन 70 to 80% पेशेंट्स आप खुद ने फेस किया होगा कि मेरी एड़ी चलते चलते मुड़ गई थी, मुड़ने के बाद में एकदम से सूजन आई थी, मैंने अपने आप उसके अंदर गर्म पट्टी लगाई, लेकिन अभी 3 से 4 महीने होने के बावजूद भी मेरे पेन करता रहता है टखने में, या फिर जब भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस चलती हूँ या चलता हूँ तब मेरे टखने के अंदर सूजन आने लग जाती है।
सो दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ अ लिगामेंट इंजरी, जो कि आपके टखने में मुड़ने की वजह से चोट लगने के कारण होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी क्या इनिशियली मैनेज करने के टाइम पे कुछ प्लास्टर लगा था, या फिर उन्होंने अपना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फॉलो किया कि नहीं किया, ये सब देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये वाला लिगामेंट जो आपके एंकल के पास में होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर। अगर वो भी लचीला हो जाता है या टूट जाता है, उसके कारण भी बहुत बार आपके टखने के अंदर पेन एंड स्वेलिंग आती रहती है। बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, एंड जो कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं जब हमको कोई चोट लगती है या फिर अपने घुटने के आसपास या किसी जोड़ के आसपास सूजन आती है। तो हमने अक्सर हमें देखने को मिलता है, हमारे पास मरीज आते हैं कि हम गिर गए थे, हमें चोट लगी थी और हमने कोई पत्ता लगा लिया था या किसी तेल से मालिश कर ली थी। तो आई थिंक दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना ज़रूरी है कि किसी भी जोड़ के अंदर, यानी कि कहीं भी आपको चोट लगी है तो उस वाली जगह पे कभी भी मालिश ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा फ्लो करता है, सूजन ज़्यादा आ जाती है, दर्द बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चों को हमने देखा हुआ है कि जिनके माँ बाप उनको चोट लगने के बाद या फ्रैक्चर लगने के बाद में किसी देसी पहलवान के पास पट्टी कराने के लिए लेके चले जाते हैं। तो आई थिंक दोस्तों, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही सिरे से नकारता हूँ और मैं कहता हूँ कि शायद इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप राइट डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि उनका जल्दी से एक्सरे या फिर जो उनका फ्रैक्चर हुआ है उसको डायग्नोस कर सकें। एंड जो स्प्लिंट लगाने की, यानी कि जो हम प्लास्टर लगाते हैं, उसके लगाने की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर आपने वो ज़्यादा टाइट लगाया या फिर गलत पोजीशन में लगाया तो आई थिंक इसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं रेदर देन द फ्रैक्चर पर से। सो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास में कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल की फैसिलिटी उपलब्ध है या फिर आपके पास में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमेशा राइट अपना मेडिकल एडवाइस लेने के लिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं rather देन कोई भी घरेलू उपचार करने के, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट rather देन टू क्योर, बाद में जाकर के जब चीज़ें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। ये सब कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज का डिस्कशन करने के बाद में मैं इसके थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मेजर स्पोर्ट्स इंजरीज जिसको हम मैनेज करते हैं, तो आई थिंक मोर देन 70% कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली, यानी कि बिना किसी ऑपरेशन या सर्जरी के, विद अ वेरी गुड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। 30% पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर फ्रैंकली लिगामेंट के अंदर इंस्टेबिलिटी है या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि शायद फिजियो से ठीक ना हो पाए, उन पेशेंट्स के अंदर भी रूटीनली डू की होल सर्जरी, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमें कोई लंबा चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती, एंड विद अ वेरी स्मॉल स्टैब इंसिजंस वी कैन वेरी वेल डू दिस सर्जरी विद अ वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड आप प्रॉपरली उस टीयर वाले एरिया को अच्छे से विजुलाइज करा पाते हैं, एंड इफ द सर्जरी इज डन विद अ गुड हैंड्स, तो आई थिंक इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमारे इस अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रेटर नोएडा के अंदर वी आर डूइंग दीज आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज ऑन अ रूटीन बेसिस एंड विद अ गुड सक्सेस रेट। एंड अगेन केस अगर आपको भी कोई ऐसे सिम्टम्स या फिर कोई चीज़ें हैं जो दिक्कत कर रही है एनी ऑफ दीज जॉइंट्स के अंदर, तो प्लीज डू एंड विजिट अस सो दैट वी कैन हेल्प यू विद द बेस्ट पॉसिबल वे। सो फ्रेंड्स, दिस इज इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स के अंदर रिगार्डिंग योर नी जॉइंट, योर शोल्डर जॉइंट एंड योर एंकल जॉइंट, एंड अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स को आप फेस कर रहे हैं या फिर आपके साथ में ऐसा कोई इंजरी पैटर्न हो चुका है, तो आई थिंक इट इज बेटर टू बी अवेयर ऑफ एंड अपने राइट डॉक्टर्स को जाकर के एक बार मिले अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, जिससे कि आपका अच्छे से इलाज किया जा सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हम आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे कुछ स्मॉल टॉपिक्स लेकर के, जिससे कि आपके बीच में अवेयरनेस इन मेडिकल चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।